तो ये दुर्भाग्य है। आज पदाधिकारी कौन है? यहाँ का राजा है, यहाँ के कर्मचारी हैं, चाहे वो डीसी हो, चाहे सीओ हो, चाहे माइनिंग अधिकारी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, ये हमारे कर्मचारी है, हमारे सेवा के लिए रखा गया है। संविधान के तहत नियमावली बनाया गया है कि हमारे लिए कोई कमी बेसी ना हो, सुविधाएं मिले, और ये तो हमें ही शोषण कर दे। ये दुर्भाग्य, ये हम होने नहीं देंगे। उठाती हूँ मैं, और आज भी उठा रही हूँ कि अगर आदिवासी समाज के बेटे हैं, क्या जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए बस हम गांव के आदिवासी लोग ही हैं? नहीं ना, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जल जंगल जमीन के संरक्षक के तौर पर जाने जाते हैं, और उनकी ही माटी है तो उनकी अपनी माटी बेटी रोटी की रक्षा करनी होगी। पंकज मिश्रा जो सबसे चर्चित नाम है, जो सीएम साहब के विधायक प्रतिनिधि के रूप में है, 2 आदिवासियों की हत्या में संलिप्तता दिखाई जा रही है। एक रूपा तिर्की हत्याकांड में, एक सूर्य नारायण हांसदा जो फेक एनकाउंटर में। देखिए, मुझे सूचना मिली थी, लेकिन किसी कारणवश मैं आ नहीं पाई थी। मैंने कहा था कि खोद रहा है, खोदने दो। लेकिन समय हमने इंतजार किया कि डीसी महोदया का या प्रशासनिक पदाधिकारियों का किसी भी तरह से लोग जो है हमारे साथ वार्तालाप करेंगे, गांव के साथ वार्तालाप करेंगे। लेकिन यहाँ की जो सिस्टम प्रणाली है, चाहे यहाँ के डीसी हो, चाहे यहाँ के माइनिंग ऑफिसर्स को देखिए, यहाँ लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारों पे जो धड़ल्ले से काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने लगातार कहा है, यहाँ की बालू, यहाँ की जल जंगल जमीन का सौदा जो है लगातार जो है इसी सरकार में हो रहा है। आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। जब पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू करवाने के लिए इनको इसीलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ऐसे माइनिंग शो ले सकते हैं। देखिए, महज 500 मीटर की दूरी में घर भी उससे भी नदी पास में है। मिनिमम होना चाहिए 500 मीटर दूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रशासन एक तरफ कह रही है कि जो स्कूल था वो शिफ्ट कहीं कर दिया गया था, और उस समय देखिए, तो मर्ज कर दिया गया, तो कहाँ मर्ज किया गया? क्यों जाएगा हमारा बच्चा स्कूल छोड़ करके दूर दराज पढ़ने के लिए? सबसे बड़ी बात है, हमारे गांव में जब स्कूल खोला गया है तो हम दूसरे स्कूल क्यों जाएंगे? और अगर मर्ज कर दिया गया तो इसकी सूचना गांव वालों को पूरी तरीके से ग्राम सभा क्यों नहीं किया गया? बिना ग्राम सभा किए हुए आप कैसे इस जगह को चिन्हित कर दिए? पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू इसीलिए हेमंत बाबू नहीं कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव होते हुए भी, हाई कोर्ट का दबाव होते हुए भी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी सब कारणों से। आप बता दीजिए, स्कूल का बच्चा को शिफ्ट कर दिए, घर का क्या? और जो यहाँ पे हमारे लोग जो है गेहूं का खेती किए, उसका क्या? गेहूं का खेती इस मिट्टी में दब गया, उसका मुआवजा कौन देगा? तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही क्यों भोगे, आदिवासी ही क्यों कष्ट सहे, जबकि ये जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, ये सब कुछ हमारा होते हुए भी, हम लोग इस देश के मूल मालिक होते हुए भी आज हम अंतिम पायदान में गरीबी में क्यों मरे? तो भाई लड़ने आए हैं कि बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला समय इन लोगों के लिए बहुत ही घातक होगा। अगर माइंस नहीं बंद किया जाता तो आगे की कदम क्या होगा? निशा दी, आएंगे और बंद कराएंगे, कोई गाड़ी नहीं चलेगा, आएंगे बंद कराएंगे। प्रशासन को वार्ता करना होगा, ग्राम सभा के माध्यम से जाना चाहिए। गांव से क्यों नहीं वार्ता की डीसी मैडम? माइनिंग अधिकारी कौन है? इतना करप्ट माइनिंग अधिकारी की इस जगह के लोगों को पूछना उचित नहीं समझा। तो ये दुर्भाग्य है। आज पदाधिकारी कौन है? यहाँ का राजा है, यहाँ के कर्मचारी हैं, चाहे वो डीसी हो, चाहे सीओ हो, चाहे माइनिंग अधिकारी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, ये हमारे कर्मचारी है, हमारे सेवा के लिए रखा गया है। संविधान के तहत नियमावली बनाया गया है कि हमारे लिए कोई कमी बेसी ना हो, सुविधाएं मिले, और ये तो हमें ही शोषण कर दे। ये दुर्भाग्य, ये हम होने नहीं देंगे। सरकार तो आदिवासियों कहा, तो फिर झारखंड में देखिए, मैंने बार बार कहा है, देखिए, और एगो पत्थर व्यवसायी जो है, देखिएगा कि पंकज मिश्रा जो सबसे चर्चित नाम है, जो सीएम साहब के विधायक प्रतिनिधि के रूप में है, 2 आदिवासियों की हत्या में संलिप्तता दिखाई जा रही है। एक रूपा तिर्की हत्याकांड में, एक सूर्य नारायण हांसदा जो फेक एनकाउंटर में। तो आप देखिए कि उनके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, उनके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं,
आप देखिए कि सारे के सारे माफियास हैं और इसी की वजह से ये सरकार है जो अपनी चुप्पी साधी हुई है और वो सिर्फ और सिर्फ माल बटोरने में लगी हुई है, अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। इनको शर्म आना चाहिए। इनके पिता माननीय मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय दिशम गुरुजी, आज वो मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है। समझ में नहीं आता है कितना गरीब का हाय लीजिएगा, क्यों गरीब को सता रहे। गरीब का बेटा उठ करके जब करोड़पति, लखपति, अरबपति आप हो गए तो आपने मानवता खो दी है क्या हेमंत बाबू? थोड़ा सा नजर घुमाइए इन गरीबों में, देखिए जरा कि कैसे ये गरीब बेसहारा आदिवासी लोग जो पूर्णतः बहुत ज्यादा शिक्षित भी नहीं है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है कि अनाप शनाप जो लिखतन पढ़तन करके ये लोग जो हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से इसको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। देखिए अब हमारे भाई इतने आक्रोशित थे कि वो लग चुके हैं मट्टी गिराने में। ये बहुत गलत है कि बिना ग्राम सभा के मंजूरी के बिना ये सारी चीज़ें हो जाती है। पेशा कानून 1996 में जो संविधान ने लागू कर दिया था, आज तक ऐसे झारखंड जैसे जगह में जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है, जो ट्राइबल का जगह है, और उसमें पेशा कानून को मजबूती नहीं दिया जा रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है। उसके वजह से आप देख रहे हैं ना, हमारे जगह जगह पे खनिज संपदा की कमी नहीं है, और वहाँ पे जाके डेवलपमेंट के नाम पे कभी हमारे माइंस को खोदा जाएगा, कभी हमारे जल जंगल ज़मीन को बर्बाद किया जाएगा। तो हमसे बिना मतलब हमारे ग्राम सभा से पूछे बिना सारी मंजूरी ले ली जाती है। हमारे ग्राम मतलब जिनकी ज़मीन है उनको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होती कि ये सारा काम होने वाला है। अगर वो कहते हैं कि डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट के खिलाफ है क्या आदिवासी समाज? वो नहीं चाहता है कि उनको डेवलपमेंट मिले, वो नहीं चाहता है क्या उनकी तरक्की हो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज की कभी तरक्की हो, और इस तरह का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल है, उसमें इस तरह का माइंस में जाके ये लोग ब्लास्ट करेंगे। यहाँ के अगल बगल के ग्रामीणों को देखिए, यहाँ पे मट्टी का घर है, सबको क्षति पहुँचेगी, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने सवाल किया था अभी कि ये अगर सही है तब ना हो रहा है, तो सही कहाँ से है? पेशा कानून को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? मैं पूछती हूँ राज्य के आप ही के समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं हेमंत सोरेन सरकार, तो इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? जी बिल्कुल उठाती हूँ मैं, और आज भी उठा रही हूँ कि अगर आदिवासी समाज के बेटे हैं, क्या जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए बस हम गांव के आदिवासी लोग ही हैं? नहीं ना, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जल जंगल जमीन के संरक्षक के तौर पर जाने जाते हैं, और उनकी ही माटी है तो उनकी अपनी माटी बेटी रोटी की रक्षा करनी होगी। अगर आज इसी तरह का काम चलता रहा तो पूरा आदिवासी समाज आज आक्रोशित है और आज जाग चुका है। आज इस तरह का काम होते रहेगा तो ना इनकी सरकार चलेगी, और ग्राम सभा को जब तक ये मजबूती नहीं देते हैं तब तक ग्रामीण अब देखना यह होगा कि आदिवासी समाज के द्वारा किस तरह से अब आगे के कदम उठाते हैं, या फिर माइंस बंद होता है। अगर नहीं होता है तो आदिवासी समाज के आगे क्या माइंस बंद करवा पाते हैं या नहीं। जोहार, मैं हूँ महेश।